Welcome to Islamic Urdu TV. भूत भी क्या है होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने आमिलों ने बना दिए। आमिलों ने तो जो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है, इतना नहीं है। होते हैं, अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज दफा ये। और इनका सबसे खतरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है। चुड़ैल तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्नी औरत से शादी हो जाती है, तभी फुकहा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज है या नहीं। तो फुकहा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए बोलो ना भाई नाजायज है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है, इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गरक हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुकहा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज दफा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के खतरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नी आशिक थी। एक दफा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाकया सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था, किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाजा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता होता है यहाँ हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाकया सुना रहा था। वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन चुड़ैल जिन्नियां चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियां हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है, और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई और वही जिन्नियां उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने। अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीजों से डरता मरता नहीं हूं। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्निया आपके पास भी आएगी, फिर ये समझो। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमजोर हो के ना बेचारों की हड्डियां निकल गई। लेकिन आप लोग डरे नहीं, मैं ऐसे वाकयात बहुत कम सुनाता हूं, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफजदा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नजर आई थी, वो भी कोई दुबई बंबई की आई हुई जिन्निया या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तखय्युल होता है ज्यादातर। तो वह लाखों में कोई एक आध वाकया हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे, और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाकदामनी से जिंदगी गुजारी। अब पता नहीं अब तक जिंदा है नहीं है, जिंदा हैं तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे,
اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو. آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا. ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دست یہ بھی ہو جائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.